महाराष्ट्र में बीते कुछ वर्षों में राजनीतिक पार्टियों में टूट का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि लोग भ्रमित हो गए कि कौन नेता किस तरफ है। खुद शरद पवार की पार्टी टूट गई और उन्होंने इसका ठीकरा फोड़ दिया बीजेपी के ऊपर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में टूट की इस राजनीति को बड़े पैमाने पर शुरू करने वाले भी खुद शरद पवार हैं। आज के इस विशेष वीडियो में चर्चा राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले शरद पवार की। 1978 की जुलाई की बात है। कांग्रेस की सरकार थी और तब बसंत दादा पाटिल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और शरद पवार के राजनीतिक गुरु भी। शरद पवार पर उन्हें इतना भरोसा था कि महज 38 वर्ष के पवार को उन्होंने अपनी कैबिनेट में उद्योग मंत्री के रूप में ताकतवर भूमिका दे दी। लेकिन पॉलिटिक्स तो पवार को घुट्टी की तरह पिलाई गई थी। उन्होंने मौका देखा और कांग्रेस के 40 विधायक तोड़ करके खुद बन बैठे मुख्यमंत्री। हालांकि वर्ष 1987 में शरद पवार वापस एक बार फिर से कांग्रेस में वापसी करते हुए नजर आए और जून फिर 1988 से जून 1991 के बीच 2 बार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए भी शरद पवार का नाम सामने आया, लेकिन सोनिया गांधी के समर्थन वाले पीवी नरसिम्हा राव ने बाजी मार ली। हालांकि पवार को रक्षा मंत्री उस समय बनाया गया। विदेशी होने को लेकर के सोनिया से विवाद और एनसीपी का फिर गठन कैसे हुआ, जरा ये भी समझिए। साल 1991 की बात है। राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस में नए प्रधानमंत्री की तलाश तेज हुई। सबकी निगाहें जाहिर है शरद पवार पर थी, और हो भी क्यों ना, वो न सिर्फ महाराष्ट्र जैसे राज्य के सीएम रह चुके थे बल्कि तजुर्बेकार राजनेता भी। लेकिन सोनिया गांधी के चलते उनका प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब कभी पूरा हो नहीं पाया और उनकी जगह नरसिम्हा राव देश के नए प्रधानमंत्री बने। इस घटना को शरद पवार कभी भूल नहीं पाए। उन्होंने अपने मौके के लिए कितने साल इस मौके का इंतजार किया। 15 मई 1999 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही थी। ये बैठक बुलाई गई थी कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम तय करने के लिए। वैसे ये सिर्फ औपचारिकता थी, क्योंकि तब तक सोनिया गांधी की पार्टी पर पकड़ काफी मजबूत हो चुकी थी और ये तय हो गया था कि वही कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बनने वाली हैं। लेकिन तभी शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल की होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सोनिया का जन्म विदेश में हुआ है और उनकी जगह किसी भारतीय को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। उनकी इस मांग का मेघालय के पीए संगमा और तारिक अनवर ने भी समर्थन कर दिया। शरद पवार ने दलील दी कि बीजेपी सोनिया की विदेशी होने के मुद्दे को कैश कर सकती है। शरद पवार के इस दाव का सोनिया के पास कोई उस समय जवाब ना था। न सिर्फ उन्होंने अपना नाम वापस लिया बल्कि पार्टी चीफ के पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी अगर सोनिया की वजह से पवार प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए तो सोनिया भी पवार की वजह से प्रधानमंत्री बनते बनते रह गई। हालांकि उन्हें इसकी सजा भी मिली और शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। और इसके बाद जून 1999 में तीनों ने मिलकर के नई पार्टी बनाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी। लेकिन इसी साल पवार ने बीजेपी शिवसेना के गठबंधन को सरकार बनाने से रोकने के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाया और कांग्रेस के साथ मिलकर ही सरकार बनाई। बाद में 2004 में वो केंद्र की यूपीए सरकार में कृषि मंत्री भी बने और फिर लंबे सालों तक वो बने रहे। यानी जिस पार्टी से उन्होंने बगावत की, जिसे तोड़कर नई पार्टी बनाई, उसी के साथ मिलकर सरकार भी चलाते रहे। और आज जब खुद उनकी ही पार्टी टूट चुकी है तो भी वो कांग्रेस के ही साथ है। सियासत को अपने हिसाब से साधने का यही हुनर तो शरद पवार की पहचान है। शरद पवार का जन्म 12 दिसंबर 1940 को महाराष्ट्र के बारामती में हुआ और उनके 11 भाई बहन थे। माता पिता गोविंद राव पवार महाराष्ट्र को ऑपरेटिव सोसाइटी में अधिकारी थे, जबकि मां राजनीतिक रुझान रखती थी। और वो सिर्फ 3 दिन के शरद पवार को लेकर के एक राजनीतिक बैठक में शामिल होने गई थी, ऐसा कहा जाता है। पवार अपनी आत्मकथा अपनी शर्तों पर में लिखते हैं कि वो बैचलर की पढ़ाई के वक्त से ही राजनीति में एक्टिव हो गए, लेकिन वो इतने विशुद्ध पॉलिटिशियन थे कि जब उनके भाई ने विरोधी पार्टी से चुनाव लड़ा तो पवार ने न सिर्फ उनके खिलाफ प्रचार किया बल्कि उन्हें चुनाव हरा करके कांग्रेस को जीत दिलवाई। मजे की बात यहाँ ये थी कि पवार इस बात को लेकर के कंफ्यूज थे कि वो भाई के खिलाफ प्रचार करें या फिर नहीं, लेकिन उनके भाई ने ही उन्हें कर्तव्य निष्ठा की सीख दी। बस बारामती में मिली इस जीत के बाद से ही पवार तत्कालीन चीफ मिनिस्टर आईवी चौहान की नजरों में आ गए और फिर वो महज 27 साल की उम्र में ही इस सीट से पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद तकरीबन 5 दशकों में शरद पवार 14 चुनाव जीत चुके हैं और एक भी चुनाव हारे नहीं है।
उनकी राजनीति में बड़ी भूमिका सहकारी संस्थाओं की रही है। पवार ने देखा था कि किस तरीके से बसंत दादा पाटिल इन्हीं संस्थाओं के दम पर सीएम बने। ऐसे में पवार ने भी 1980 के दशक के अंत से ही सहकारी संस्थाओं पर कंट्रोल करने की कोशिश की और अपने राजनीतिक साम्राज्य का विस्तार किया। पवार के जानने वाले उन्हें 80 साल का युवा कहते हैं और इसकी वजह है उनकी जबरदस्त ऊर्जा। साल 2004 की बात है, लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका था। तभी एक रोज चुनाव प्रचार के समय शरद के मुंह में तेज दर्द होने लग गया। वो अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि उन्हें मुंह का कैंसर है। पवार के गाल की बड़ी सी सर्जरी हुई, सारे दांत निकाल दिए गए और उस वक्त उनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने पवार से कहा कि उनके पास सिर्फ 6 महीने का वक्त है। हालांकि पवार ने उनसे शर्त लगाई और हंसते हुए जवाब दिया कि वो इससे ज्यादा वक्त तक जिंदा रह करके दिखाएंगे। शरद अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि वो अस्पताल और इलाज के बीच भी चुनाव प्रचार में जुटे रहे और अस्पताल से ही पूरे चुनाव को कंट्रोल करते रहे। रिजल्ट ये रहा कि न सिर्फ महाराष्ट्र में एनसीपी के 9 सांसद जीत करके संसद पहुंचे, बल्कि शरद पवार केंद्र में कृषि मंत्री भी बने। तकरीबन 6 दशक की सियासत के दौरान शरद पवार ने सब कुछ देखा, सब कुछ किया। वो सिर्फ 27 वर्ष में विधायक बने, 38 वर्ष में मुख्यमंत्री बने, पार्टी तोड़ी, अपनी पार्टी बनाई और उसे राष्ट्र पार्टी का दर्जा दिलाया। लेकिन उम्र के इस पड़ाव में आकर के अब ना उनके पास पार्टी बची है और ना ही परिवार बचा है। लेकिन आज 80 से ज्यादा की उम्र में भी शरद पवार न सिर्फ एक्टिव हैं, बल्कि बीजेपी और अपनी ही एनसीपी के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पार्टी और उस भतीजे के खिलाफ जिसे उन्होंने खुद ही खड़ा किया था।